तुम्हारे भी बहुत कांड है बेटा, भले ही तुम पत्रकार हो, कांड तो तुम्हारे भी लंबे लंबे हैं। कहाँ रहते हो तुम बहुत बदमाश। आज हम 3 पर्चा लिखकर बिफोर टाइम रख रहे, एक नहीं 3 पर्चे, और तुम 3 लोग लाओगे, और जिन 3 लोगों को तुम लाओगे उन्हीं के ये पर्चे निकलेंगे। बाकी कोई भी पंडाल से कहीं से भी तुम लेके आओ, तुम्हारी दम नहीं है कि तुम पर्चे के बाहर लेकर के आओ, लाओगे तुम। हमें अपने बजरंगबली पर भरोसा है, यह पर्चे उन्हीं के निकलेंगे। हम तो बाबा आदमी चल देंगे, कल फुल लौट जाएंगे। हाँ जी, लीजिए कैमरामैन साहब, ये देखिए कितने नंबर है, हैं? देखो जरा स्क्रीन पे देखो, ये 1 नंबर, ये रखा हमने मोड़ कर। राम, गुरुजी सीताराम। क्या ऐसा हो सकता पत्रकार महोदय? ऐसा हो सकता? चेक करो आज। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में, और ईमानदारी से करना, तुम्हें भारत माता की कसम है। लो जी, कितना नंबर है? 2 नंबर। तो पत्रकार महोदय तुम रहते कहाँ हो? मैं भजनपुरा में रहता हूँ गुरुजी। हैं? भजनपुरा, जहाँ लास्ट टाइम आप आए थे यमुना खादर में। ओके, तो तुम्हें भरोसा है कि ऐसा हो सकता? नहीं गुरुजी, कई जगह मैं आपके दरबार में आया हूँ, शूट किया है मैंने काफी कुछ। अच्छा, मैंने देखा है कि आपने जो बोला है वो सच निकला है। मुझे तो भरोसा है दरबार पे। और परपड़ागंज भी मैंने कवर किया था, नंदनगरी भी कवर किया है, यमुना खादर भी कवर किया है, और आज यहाँ भी हूँ। तो लगातार आप कवर कर रहे हैं जी, और शायद उसी का परिणाम है कि आज आपके दर्शन भी हो रहे हैं और आपने मुझे मौका दिया। हनुमान जी की दया। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की। लीजिए, सन्यासी बाबा तैयार हैं, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। लीजिए भैया, ये देखिए नंबर 3 फाइनली 3 नंबर देख लिए जी। हमने दफ्ती रख ली। और कोई ऐसा है जिनको लगता हो कि ये पर्चे गलत निकल सकते हैं? कोई भी पंडाल में ऐसा हो जिनको लगता है ये पर्चे गलत निकल सकते हैं? पत्रकार के साथ जाकर कोई भी 3 लोगों को आप लोग ले आइएगा, जितने यहां खड़े हैं बैठे हैं, किसी को भी लगे कि ये पर्चे गलत निकल सकते, लेकिन सुनो, मुर्गा हम बनवाएंगे तुमको अगर सही निकल गए तो किसी को भी, वो तो शर्त है, आप अगर शर्त लगाओगे तो हार या जीत होगी, या तो हमारी हार होगी या तुम्हारी हार होगी। तो कोई भी ऐसा पंडाल में हो जिनको लगता है कि ये पर्चे गलत हो, इनके साथ जाकर कोई भी 3 लोगों को लेकर के आइए, और आप जिन 3 लोगों को लेकर के आएंगे, हमें अपने बजरंगबली पर भरोसा है, ये पर्चे उन्हीं के निकलेंगे। और ये उनके लिए भी है जो कहते हैं कि मन की बात भर पढ़ लेते हैं। मन की बात तब पढ़ी जाती है जब कोई सामने बैठा हो, जब सामने ही नहीं है
तो क्या खाक मन की बात पढ़ोगे तुम? तो जाओ, जहां से भी बने 3 लोग लेकर के आओ। जय सिया राम, जय सिया राम। और हां, पीछे जरूर जाना ताकि आगे आगे के लोग ना आ सकें। लास्ट बिल्कुल। तक जाना। जी जी बिल्कुल। माइक को रख दो ताकि हमें आवाज ना सुना पाए, वरना साउंड से आवाज आ जाएगी तो लोग कहेंगे साउंड से आवाज सुन ली। दुनिया का कोई ठिकाना थोड़ी है। काहे हमने तमाम भाई कर्जा ले लो का। हम बहरे हो गए, सुनाई नहीं दे रहा है। सीताराम साधु जी, देखते हैं अब क्या होता है। या तो हारेंगे या जीतेंगे। हमें नहीं बुलाऊंगी। बिन्नू बैठ जाओ, बैठ जाओ। बालाजी को बुलाना है, हमको नहीं बुलाना है। आप उनको प्रार्थना करो, ठीक है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जय श्री राम। अच्छा, ऊपर है, चढ़ गो, चढ़ जा। कैसो पत्रकार है, चढ़ जा। आगे के लगे छिल भर ना जाइए पब्लिक में। ये मेहनत तो कर रहा है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की। अच्छा भैया, सभी लोग बैठ जाओ, 3 तक गिनेंगे हम। 1 भाई ये मत 2, इनको बुलाया मैंने, ये बहन जी को और बुलाया जे मैंने, पूरे पूरे 3। भैया वो माइक बंद कर देना, वो वाला माइक बंद कर। बैठ जाओ। अभी दरबार लगा रहेगा, पीछे वाले भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। बोल बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। तब तक वो जो व्हील चेयर वाले हैं उनको आगे यहाँ खड़ा कर दो, हम उनको मिलेंगे, बबूती बांटेंगे उनको। हाँ, बुला लो। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। बोल चमीटा वाले बाबा की। हार हार भारत हिंदू राष्ट्र की।
अरे किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल की आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए। जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए। लगता है पत्रकार और कितना टाइम लगेगा? इतनी देर में तो आदमी चांदनी चौक से आ जाएगा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय। हाँ जी, आप जूता उतार लो। ओ पत्रकार महोदय, ओए जूता उतारो। तीनों लोगों को चढ़ा दीजिए मंच पे, चढ़ाइए मंच पर तीनों लोगों को। आप जूता उतार लीजिए, चढ़ाइए तीनों लोगों को। बाहर इंद्र देवता बरस रहे, भीतर बागेश्वर बाबा बरस रहे हैं। दोनों तरफ वर्षा चल रही। बेटा बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, एक कोने में, वहां कोने में। आने दो भैया, जल्दी आने दो, यहीं खड़ा कर रखो, यहीं। माइक करिए चालू, अपना माइक लीजिए। ये तीन लोग आप लाए हैं, ये चालू करो भैया इनका माइक। हाँ, ये तीनों लोग आप लाए? जी मैं लाऊं इन्हें। आप इन लोगों को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। तुरंत उठा के लाए हैं? नहीं नहीं, पीछे तक गया। हाँ, अपन जो मुझे दिखा उनमें से जो तुम्हारा मन बोला उन्हीं को तीनों को लेकर आए। जी। अब हमको भी पर्चा पता नहीं किसका है, कहाँ है, क्या लिखा है, हमने तो लिख करके रखे हैं। आप अभी भी क्या व्यक्तियों को बदलना चाहते हैं? नहीं गुरुजी। फाइनल जी यही तीन है जी। कोई और तो नहीं बुलाना चाहते हैं कि तुम्हें लगे कि शायद ऐसा ना हो इन्हीं के पर्चा? बुलाना तो नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं। सोच लो, लॉक करें? बिल्कुल सर। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक को आप भेजिए और आप माइक अपना चालू रखिए। जी भेजिए, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। सीताराम, आओ बैठो बहना। बुलाकर पर्चा बनाना सरल है, और पहले से पर्चा बनाकर लिखकर रखना और किसी दूसरे से बुलवाना कठिन है। बैठो, बस बस बहन। क्या नाम है? यहां माइक होगा, ये उठाओ, ऐसा मुंह करो बालाजी की तरफ। क्या समाधान आप पाने के लिए आई? पहले तो ये बताओ, क्या आप इनको जानते हैं, पत्रकार को? नहीं, मैं नहीं जानती। नहीं जानती? क्यों नहीं जानती? मैं सच में कुछ नहीं जानती। मैं यहाँ तक कैसे पहुंची? मैंने बस एक ही मंत्र आपका जो आपने सुबह बताया था, हाँ, ओम बागेश्वर है नमो नमः, जब से मैं घर से निकली हूँ मैंने बस यही मंत्र का जाप और कुछ नहीं बोला। बस मेरे को नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे पहुंची। मैं पहली बार 3 दिन से आपको देख के मेरे को ऐसा भाव आता है जैसे मैं घर पे रोती हूँ, मुस्कुराती हूँ, कभी कभी आपकी कोई बात सुन के मेरे को नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे। कोई बात नहीं, रो मत। आप आ गई, आपको भरोसा है कि आप नजदीक आ गई? मेरे को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। क्या समाधान या प्रश्न का उत्तर आप पाना चाहती? मेरी बेटी 4th में है। जब मैं घर से निकली उसने बोला मम्मा वहाँ पे जाके कहीं रो मत देना, मम्मा वहाँ जाके रो मत देना बस। ओके, कोई बात। पूछो, क्या जानना चाहती? मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका काम बनते बनते रह जाता है। हम ये चाहते हैं कि मेरा बेटा होगा कि नहीं होगा। ओके, हम बताएं। और अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी 4th क्लास में इनके ये प्रश्न आपने सुन लिए। पति का काम, बच्चे के बारे में ये जानने आई हुई हैं। अच्छा, हमने 1 से लेकर के 3 नंबर तक पर्चे लिखे। पर्चे अभी भी बंद हैं,
हमें नहीं है पता। अब आपकी क्षमता और हमारी शक्तियों की क्षमता जरा देखना, आप चुन करके लाए। अब अगला आपके लिए चैलेंज ये है कि 1 नंबर से 3 नंबर तक का कोई भी आप एक नंबर बताएं, उसी पर्चे को हम खोलेंगे और जो नंबर तुम बताओगे वही पर्चा इनका निकलेगा। इनका 2 नंबर। सोच लो, बिल्कुल हमने फाइनल नहीं अभी पढ़ा, हमें पता नहीं कौन किसका पर्चा है। और यही एक अद्भुतता का विषय है कि आप पढ़े लिखे हो और आप विज्ञान के हो और आप टीवी के हो और आप सत्यता को दिखाओगे, सत्यता को कहोगे। अभी भी सोच लो। नहीं गुरुजी, 2 नंबर फाइनल। हाँ जी। देखिए, आप वही नंबर बोलेंगे जो हमारे हनुमान जी चाहेंगे। फिर से सोच लो कि बाद में फिर कहो कि हमें 1 बोलना था या 3 बोलना था। नहीं, 2। 2 लॉक कर दें। बिल्कुल। पढ़ी लिखी आप कितने तक? ग्रेजुएशन किए। कितना नंबर है? 2 नंबर। आओ नजदीक। अच्छे से बैठो, इस तरफ मुंह करो, अच्छे से बैठो, पालथी मार के ही बैठो। ये 2 नंबर का फिर से एक बार आप दिखवा दीजिए पर्चा। पढ़िए। आप देवी हवन नवरात्रि में करवा दें तो पुत्र होगा, अस्वस्थता दूर होगी, वह पति को घर में हैरानी काम की बनी। आप नूतन हैं, उनका व्यापार चलने लगेगा, पति पर कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। सीताराम सीताराम। बराबर। एक बात और, गर्भाशय में दिक्कत, छोटी सी एग की समस्या वर्तमान में बन रही है, अंडे ना बनने की स्थिति वर्तमान में बन रही है। डॉक्टरी सलाह भी आपको साथ में लेनी पड़ेगी, उसी पद्धति से बालाजी कृपा कर देवेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। बाबा जी, मुझे अपना अपनी बेटी के बारे में बोलना था। मैं बहुत क्रोधित हो जाती हूँ। मैं बहुत मतलब वो स्कूल में है, सब पूरे स्कूल वाले उसके पीछे पड़े हैं। पढ़ने में ठीक है, लेकिन पता नहीं उसको सब मतलब उसको सब ऐसे, मैं बहुत अच्छा, पुराना वाला भवन आपका कहाँ है? पुराना वाला पुराना मकान। अभी हम वहीं पे रह रहे हैं जहाँ मैं शादी करके आई हूँ, वहीं पे। अभी नया घर लेने हैं हमने, उसकी वो पहली किस्त दे दी है, बाकी आगे नहीं दी जा रही है। वो कहाँ है, हम वही पूछ रहे हैं। पहाड़गंज में। पहाड़गंज में। अच्छा, यहाँ पर देवी का स्थान है? देवी का स्थान नहीं, पर एक बात मुझे पता है कि वहाँ पे कुआं था पहले, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे कुआं था, उसकी पूजा भी करवाई है, सब कुछ करवाया है। उसके बाद मकान जलाशय था पास में, वहाँ पर देवी का स्थान है, वहीं पर आप नवचंडी का पाठ करवा देंगे। अच्छा, झंडे वाली माता हाँ। के पास। ओके। जय सीताराम। जय सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो हार हार।